नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। तिरुपति बालाजी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। कई लोगों ने इसके चमत्कारों को खुद अनुभूत किया है, किंतु क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का एक ऐसा राज जो भगवान वेंकटेश्वर, तिरुपति बालाजी और माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। बालाजी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर भगवान है, क्योंकि तिरुपति बालाजी मंदिर की कुल संपत्ति 1,30,000 करोड़ की है। फिर भी बालाजी कर्ज में डूबे हुए हैं। ऐसा क्या हुआ है कि जिनकी शरण में संपूर्ण विश्व है, वो स्वयं कर्ज में चले गए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर भगवान विष्णु का ही रूप है। उनकी पत्नी पद्मावती देवी लक्ष्मी का रूप है। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से नाराज होकर पृथ्वी पर आ गई और उन्हें मनाने के लिए विष्णु जी पीछे पीछे पृथ्वी पर आ गए। यही वो आकर कर्जदार हो गए कुबेर जी। क्या ये जानते हैं क्या है कथा? बात उस काल की जब ऋषि मुनि पृथ्वी से स्वर्ग और किसी भी देवता के लोक से में आराम से जा सकते थे। ऐसे ही काल में एक बार सभी ऋषि मुनियों ने सृष्टि के कल्याण हेतु एक यज्ञ शुरू करने की सोची, किंतु यज्ञ में पुरोहित त्रिदेवों में से किसे बनाया जाए, यह प्रश्न था। तब भृगु ऋषि ने तीनों देव की परीक्षा लेने की सोची। सबसे पहले ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो वीणा की धून में लीन थे, इसलिए उन्होंने भृगु ऋषि की तरफ ध्यान नहीं दिया। इससे ऋषि क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि कोई भी मंदिर में उनकी पूजा नहीं करेगा। इसके बाद ऋषि कैलाश पहुंचे। वहां उन्हें शिवगणों ने रोक लिया, क्योंकि शिव पार्वती के साथ एकांत में थे। ऋषि वहां भी शिव से क्रोधित और श्राप दिया कि इस विश्व में केवल उनके लिंग की पूजा होगी। उसके बाद अंत में पहले से ही क्रोधित भृगु ऋषि वैकुंठ धाम पहुंचे, जहाँ श्री हरि विष्णु अपनी सैया पे सोए हुए थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को आवाज दी, किंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे क्रोधित होकर विष्णु जी के सीने में एक जोरदार लात मार दी। उनकी लात पड़ते ही श्री विष्णु उठे और उन्होंने श्री ऋषि के पैर पकड़ते हुए पूछा कि कहीं आपको पीड़ा तो नहीं हुई। उनका वात्सल्य देख कर ऋषि खुश हुए। उन्होंने इस व्यवहार से माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई। उन्होंने पूछा विष्णु जी से कि ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया। विष्णु जी ने ऋषियों का स्थान अपने से भी ऊंच बताया और कहा कि वो उन्हें दंड नहीं दे सकते। माता लक्ष्मी ने कहा कि आपके हृदय में मेरा भी वास है और उन्होंने आपके हृदय पर लात मारी, इससे आपके साथ मेरा भी अपमान हुआ। यह कहकर माता लक्ष्मी बैकुंठ लोक से अंतर्धान हो गई और पृथ्वी पर एक राजा के घर उसकी कन्या के रूप में जन्म ले लिया। राजा की वह कन्या पद्मावती नाम से विख्यात हुई। पद्मावती चूंकि देवी लक्ष्मी थी, इसलिए वह अत्यंत सुंदर थी और उसके आने से राजा का पूर्ण राज्य अत्यंत समृद्ध सुखी हो गया। स्वयं लक्ष्मी उस राज्य में रह रही थी। श्रीनिवास ने माता लक्ष्मी को ढूंढने की बहुत चेष्टा की, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने वन में ही एक आश्रम में शरण ले ली। एक दिन वो जंगली हाथी का पीछा करते हुए किसी उपवन में पहुंचे। वहां बहुत सी स्त्रियां उन्हें घेर कर खड़ी हो गई। केवल राजकुमारी के लिए किसी पुरुष का यहाँ आना निषेध है। तुम कौन और क्यों आए हो? श्रीनिवास कुछ बोलते उससे पूर्व ही उनकी नजर राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी और उन्होंने उन्हें माता लक्ष्मी के रूप में जान लिया। वहां से निकलने के बाद वह आश्रम वापस आए और गुरु माता की सारी बातें बताई और गुरु माता से कहा कि यदि आप मुझे अपना पुत्र मानती हैं तो मेरा विवाह राजकुमारी से करवा दीजिए। उसके बाद सुनकर गुरु माँ राजा के पास विवाह का प्रस्ताव लेके गई। राजा ने गुरु बृहस्पति से उस विवाह के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा कि पद्मावती का जन्म ही इस विवाह के लिए हुआ है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर विवाह कर दो। उनकी बात सुनने के बाद राजा खुश हुआ। उसने विवाह के लिए हामी भर दी। उधर गुरु माँ विवाह के लिए चिंतित हो उठी, क्योंकि पद्मावती एक राजकुमारी थी और श्रीनिवास के पास कुछ भी नहीं था। राजा की राजकुमारी के साथ एक भव्य विवाह के लिए भगवान ने कुबेर जी से धन उधार लेने की सोची। तब उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को साक्षी बनाकर धन के देवता कुबेर से विष्णु से बहुत सारा धन उधार ले लिया। कुबेर ने पूछा कि आप इतना धन किस प्रकार लौटाएंगे? तब उन्होंने दिया कि कलयुग के समाप्त होने तक मैं सारा कर्ज ब्याज सहित चुका दूंगा। और फिर उन्होंने राजकुमारी पद्मावती के साथ राजा के समान ही वैभवपूर्ण विवाह किया। कहा जाता है कि यह कर्ज बालाजी अपने भक्तों के दिए हुए चढ़ाव से ही चुकाते हैं, इसलिए भक्त उन्हें ज्यादा से ज्यादा धन आभूषण आदि चढ़ाते हैं, किंतु केवल भक्ति भगवान को नहीं, बल्कि जो भक्त जितना भगवान को दान देते हैं उससे 2 गुना माता लक्ष्मी उनको लौटा देती है। माता लक्ष्मी उन भक्तों को अत्यंत प्रसन्न होती है जो भगवान को श्रद्धा रखकर उनको दान देते हैं।